राधा स्वामी जी। साखी भजन बंदगी से ज़िंदगी में क्या बदलाव आ जाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, इस संसार में हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिल जाता। हर वस्तु की हमें कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक कि हम जो सांस लेते हैं उसके लिए भी हमें अपनी सांसें खर्च करनी पड़ती हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस दिन से हमारा जन्म हुआ है उसी दिन से तय है कि हमें कितनी सांसें उस कुल मालिक ने बख्शी हैं। यहाँ पर हर एक वस्तु की अपनी कीमत है। हमें कुछ पाने के लिए किसी न किसी चीज़ का त्याग करना ही पड़ता है। अध्यात्म को अपनाने के लिए हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करना पड़ता है। आज की साखी हमें इसी बारे में सीख देगी। एक राजा था, भगवान में काफ़ी रुचि रखता था, अपनी प्रजा का भी काफ़ी ध्यान रखता था, उनकी शुद्ध सुविधा के बारे में हर एक संभव प्रयास करता था। कुल मालिक मिलकर उसकी प्रजा भी उससे सुखी थी। राजा सेवा भाव का था, इसीलिए उस कुल मालिक की ऐसी कृपा हुई कि राजा की तो मानो पूरी जिंदगी बदल गई। एक बार राजा सोया हुआ था तो उसके सपने में खुद मालिक ने अपने दर्शन दिए और उसके अंदर कुल मालिक से मिलाप की तड़प उत्पन्न की। उस दिन के बाद राजा भजन बंदगी करने लगा। रोज उठकर राज्य को पर्याप्त समय देता और भजन बंदगी को भी देता, मगर वो रूहानी तरक्की उसकी नहीं हो पा रही थी। सूरज धुन से मिलाप नहीं हो पा रहा था। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे तो कुल मालिक ने खुद सपने में आकर कहा था कि नाम का सिमरन करो। राजा परेशान था। साध संगत जी, कुल मालिक की आपको कृपा प्राप्त करनी होती है तो आपको बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। कुछ सुख होते हैं जो परमात्मा के रास्ते में रुकावट बनते हैं। उन सब सुखों का जब हम त्याग नहीं करेंगे तब तक कुल मालिक से मिलाप संभव नहीं है। एक दिन राजा बहुत परेशान हुआ। उस रात राजा के सपने में फिर कुल मालिक ने दर्शन दिए और कहा, अपने सुख का त्याग करो। साध संगत जी, राजा तो राजा होता है, उसके सहूलतों का तो आपको पता ही होता है। तो यह राजा भी काफ़ी सुखी भोगी था। खाने में तरह तरह के पकवान ऐसे पसंद थे। मांस, मछली इत्यादि का राजा ग्रहण करता था और सोने के लिए फूलों के कोमल बिस्तर का इस्तेमाल करता था। जब भजन पर बैठता था तब भी फूलों के सेज पर ही बैठता था। हर प्रकार से सुख ही सुख भोग रहा था। तो उस दिन के बाद उसने अपने सारे सुख का त्याग करना जरूरी समझा। साध संगत जी, ये तो आप सब जानते हैं कि कुल मालिक को पाने से पहले हमें पूर्ण संत से शिक्षा लेनी पड़ती है, नाम लेना पड़ता है और फिर गुरु के बताए मार्ग पर चलना पड़ता है। तब जाकर कहीं मालिक हमें प्राप्त होता है। और राजा को जब यह बात पता चली तो उसने अपने सुख और राजपाट का त्याग करना उचित समझा और फिर पूर्ण गुरु की तलाश में निकल पड़ा। फिर वो राजा एक दिन काशी पहुंचा और कबीर साहिब से उसकी मुलाकात हुई। उसने कबीर साहिब के सामने गुजारिश की कि मुझे अपना साथी बना लो। तब कबीर साहिब ने कहा कि तू बादशाह है और मैं एक गरीब जुलारा, तेरा मेरे पास गुजारा कैसे होगा। तब राजा ने कहा कि मैं बादशाह बनकर तेरे दरबार में नहीं आया हूँ, वो सब सुख आराम को त्याग कर चुका हूँ। मैं तेरे दर पर एक गरीब भिखारी बनकर आया हूँ, खुदा के लिए मुझे बख्श लो। माता लोई जी ने, जो कि कबीर साहिब की पत्नी थी, उन्होंने सिफारिश की। इसे कबीर साहिब ने अपने पास रख लिया। साध संगत जी, आज के समय में हमें नामदान बहुत आसानी से मिल जाता है, मगर पहले के समय में बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। नामदान लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। नामदान लेने के बाद अपना बर्तन साफ करना पड़ता है, तब जाकर नाम की बख्शिश होती है। तो राजा को भी यह सब करने पड़ा। अब राजा कबीर जी के घर उनका नौकर बनकर रहने लगा। वहाँ पर अब राजा नालियाँ बांटने और ताना तनने का काम करने लगा। 6 साल गुजर गए और एक दिन माता लोई ने कबीर साहिब जी को अर्ज किया कि ये बादशाह है और हम गरीब हैं, हम जो खाते हैं वो भी वही खाता है, कोई शिकायत नहीं करता,
खुश रहता है। इसको जो चाहिए दे दो। इस पर कबीर साहब ने कहा, अभी इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ है, इसको अभी और समय दो। तो माता लोई जी ने कहा, इसकी क्या परख है कि इसका हृदय निर्मल नहीं हुआ है। रूखी सूखी खाकर चुपचाप रहता है और जो हुक्म करो सब करता है, फिर इसका हृदय कैसे निर्मल नहीं। तब कबीर साहिब जी ने कहा, अच्छा तो ऐसा करो कि घर का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करो और छत पर चली जाओ, मैं इसको बाहर भेजता हूँ। जब ये बाहर की तरफ जाए तो इस पर सारा कूड़ा फेंक देना और चुपकर इसकी बातें सुनना। माता लोई ने कहे अनुसार किया और उसके सिर पर सारा कचरा फेंक दिया, फिर चुपकर उसकी बातें सुनने लगे। तब राजा गुस्से में बोला, अगर ये सब मेरा राज्य में होता तो मैं सिर कलम करवा देता। ये सब माता लोई कबीर जी को बोला, ऐसा उसने उस वक्त कहा। तब कबीर साहिब ने कहा कि मैंने तो तुमसे कहा ही था, अभी इसका हृदय साफ नहीं हुआ। इसी प्रकार 6 साल और बीत गए। फिर माता लोई जी से कबीर साहिब से बोली कि अब तो 6 साल और बीत गए, अब मुझे लगता है कि इसका हृदय निर्मल हो गया। फिर कबीर साहिब जी ने बोला, अब फिर से वैसे ही करो जैसे पहले किया था। माता लोई ने घर का सारा कचरा इकट्ठा किया और फिर से उसके सिर पर डाल दिया और छिपकर सुनने लगी। तब राजा ने गुस्से में आकर बोले, ये सब मेरे राज में होता तो सिर कलम करवा देता। माता लोई ने यह घटना सारी कबीर साहिब को सुनाई। कबीर साहिब जी बोले, अभी हृदय निर्मल होने में और समय लगेगा। फिर से 6 साल बीत गए और राजा पहले की तरह ही बिना कुछ कहे हुक्म का पालन करता था। तब माता लोई ने फिर से कबीर साहिब जी के पास आई और कहने लगी, देखो अब तो घर में साधु महात्माओं का आना जाना ज़्यादा हो गया है और हमारे घर में खाने की भी कमी हो जाती है। कई बार तो हमें सूखे चने खाकर ही सोना पड़ता है और वहीं ये राजा भी खा लेता है। मुझे लगता है इसका मन साफ हो गया। इस पर कबीर साहिब बोले, अगर तुम इसका परिवर्तन देखना चाहती हो तो घर का सारा गंदा और बदबू वाला कूड़ा इसके ऊपर डालो। माता लोई ने वैसा ही किया। अब जैसे ही माता लोई ने कचरा डाला, राजा मुस्कुराया और हंसते हुए हाथ जोड़कर बोला, शाबाश मुझ पर कूड़ा डालने वाले मन अहंकारी था, इसका यही इलाज था। माता लोई जी ने यह घटना सारी कबीर साहिब को बताई। अब तो वो ऐसा कहता है। यह सुनकर कबीर साहिब मुस्कुराए और कहा, बर्तन साफ है, इसमें अब नाम का बीज डाल सकते हैं। अब कबीर साहिब जी ने राजा को गले लगा लिया और उसे नामदान दे दिया। नामदान मिलते ही राजा की सूरत चढ़ गई और कुल मालिक से मिल गई। राजा को वो रस मिल गया जिसके लिए उसने इतना परिश्रम किया। अब कबीर साहिब जी ने कहा, अब तू जहाँ जाना चाहता है जा, तेरी भक्ति अब सफल हुई। साध संगत जी, देखा राजा को नाम लेने के लिए कितने साल तक परिश्रम करना पड़ा। नाम की दौलत का कोई मोल नहीं होता। हमें आज के समय में इतनी आसानी से नामदान मिल जाता है कि और इसलिए शायद हमें इसकी कदर नहीं है। साध संगत जी, हमें चाहिए कि हम बाबा जी की बख्शी हुई इस दौलत की कदर करें और उनके हुक्म के अनुसार निरंतर पर्याप्त समय भजन बंदगी को दें और बाबा जी के बताए हुए उपदेश पर चलें। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साइकिल आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।